सिद्धार्थ यादव जी, मोदी का परिवार, ये जो नारा अब आप लोगों ने दिया है, क्या ये 400 पार कराने वाला है? ये एक इमोशनल कार्ड चल दिया आप लोगों ने, कहा जा रहा है। देखिए हिमानी जी, 400 पार तो वैसे भी होना है। 400 पार होगा हमारी नीतियों पर, हमारे काम पर, हमारे रिपोर्ट कार्ड पर जो इस देश में आज एक ट्रेंड बन चुका है, जो एक खिज हो चुकी है मोदी के प्रति, जो एक लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाना, उन पर व्यक्तिगत प्रहार करना, परिवार पे जाना, पिता पे जाना, माता पे जाना, ये एक फैशन हो चुका है विपक्ष में अब। और ये जो स्तर गिर गया, इस स्तर के कारण से आज अगर इस देश में कोई किसी रैली में पूछे कि तुम्हारा परिवार कहां है, और वो ये प्रश्न पूछे तुमने अपनी मां के लिए क्या किया, अगर वो गाली बकने का काम करे, तो इस देश की जनता कह रही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। इस देश की जनता कह रही है कि हम खड़े हैं, जिसने अपना सब कुछ छोड़ा हमारे लिए, जो देश में दिन रात बिना कोई छुट्टी लिए अगर इस देश की प्रगति के लिए काम कर रहा है, इस देश को परिवार मान करके काम कर रहा है, जो कहता है 15 अगस्त पर लाल किले के पटल से कहता है कि मेरे परिवारजनों, ये जिसका पूरा देश जिसने अपना परिवार माना हो, उसको अगर ये लोग अपनी ओछी राजनीति के कारण आकर के पूछें कि कहां है तेरा परिवार, तो देश तो जवाब देगा। 400 पार में भी देगा। देश की जनता इनको उखाड़ फेंकने के भी बाद जवाब देगी। देश की जनता इनसे प्रश्न भी पूछेगी कि आप लोगों ने देश के एक ऐसे कर्म पुरुष पर, जिसने इतना काम इस देश के लिए किया है, इस देश के प्रधान सेवक पर अगर इस प्रकार की बात करी है, तो यह देश को बिल्कुल मान्य नहीं है। और उसी का परिणाम है कि आज देश की जनता मोदी। ठीक है, एक रिएक्शन में जरा इस पर वरुण पुरोहित जी से ले लूं, फिर मैं अवस्थी जी का रुख करूंगी। वरुण पुरोहित जी, वैसे ये बात तो ठीक है कि इतिहास में हम देख चुके हैं, ये जो 2 लोकसभा वाले चुनाव है वो तो हम देख ही चुके हैं, बाकी चुनाव छोड़ दीजिए, उसमें कई सारी चीजें आई, लेकिन इन 2 बड़े चुनावों की अगर बात करूं, लोकसभा चुनावों की अगर बात करूं, पहले भी आपने इसी तरह का नारा दिया था, वो आपको उल्टा पड़ा। 19 में भी आपने चौकीदार चोर है का नारा दिया, फिर उसको किस तरह से, और पूरा उसे भी एक तरह से कैंपेन बना लिया था, मुहिम, और सबसे बड़ा कैंपेन साबित हुआ था वो। क्या उसका हश्र हुआ, क्या उसका परिणाम हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा। लेकिन उसके बावजूद क्यों आप लोगों द्वारा इस तरह के प्रहार किए जाते हैं जो उल्टा आप ही पे पड़ते हैं? हिमानी जी, मैंने कई बार कहा, पिछले 10 साल में देखा गया है सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। और शाब्दिक आचरण आप देखा होगा, मोदी जी खुद का भी कोई प्रधानमंत्री होने के बाद शाब्दिक आचरण बहुत अच्छा नहीं रहा। और 140 करोड़ अगर सारे परिवार है तो लालू जी उनके भाई हो गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की टिप्पणियां किसी को नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार से पारिवारिक टिप्पणियां, सामाजिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कई बार पहले भी कहा, देखिए जनता लोकतंत्र के ऊपर तो जो मूर्ख तंत्र हो गया है ना, उससे जनता लाचार हो रही है। लंचार, पाखंड और झूठ की सरकारें नहीं चाहती, रोटी रोजगार चाहती। जनता की बात आप जब तक करोगे तो ये उनको, अब आज के समय में ये जो बीजेपी करने जा रही है ना, आपने भी चुनाव की बात करी, तो 2014 का चुनाव मोदी जी पे टिप्पणी से नहीं जीती बीजेपी, ना 2019 का जीती। दोनों टाइम के फैक्टर आपको पता होने चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लोग उससे ऊब चुके थे। अच्छा, तो मोदी जी सामने दिखे, ऑल्टरनेट, मोदी जी को चुन लिया। 2019 में सबको पता है कैसे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, किस कारण से जीते। तीसरी जो अभी बात है, मैं आप कह रहा हूं, जैसे इंडिया शाइनिंग, अटल जी की कितनी बढ़िया सरकार। पुरोहित जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, किसी पे टिप्पणी करने से वोट पड़ता है। हिमानी जी कैसी बातें करते हो आप? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इंडिया शाइनिंग हुआ था ना, इंडिया शाइनिंग के प्रचार किया, अटल जी जैसी बढ़िया सरकार को जाना पड़ गया था। इसमें एक बात है, अरे बीच में फिर बोलने लग जाएंगे बीच में, यही तो है ना इनको देश में। फिर आपको कहा, वरुण जी सुन लीजिए, अब आपने बीच में नहीं, पहले बीच में नहीं, पहले मैं नहीं सुनूंगा, आपका होली अंत हो गया, बीच में नहीं बोला। आप मत अपना आचरण गिराओ, सेना का अपमान किया, आपका अंत हो लिया। गलत, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सैनिक, अरे भाई आपने अपमान किया, गलत गलत गलत। सैनिकों के बीच में लाखों परिवार रहते हैं, ईमानी सी रोगे, उनमें से हजारों परिवार से मेरी बात हुई है। ये डिबेट का तरीका नहीं है सेना का अपमान। अरे भाई आपकी क्या बात, मैं भी देश में रहता हूँ, और मेरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सेना के आदमी जाते हैं। आपने अग्निवीर कर दी, अग्निवीर योजना कर दी आपने सेना के आदमियों को तो आपने अपमानित किया, पूरी सेना को अपमानित कर दिया। सेना नहीं, सेना के योजना लागू करके पूर्व सैनिक भी, अर्धसैनिक बल भी इस तरीके से नाराज है कि वो अब इस तरीके की अग्निवीर योजना करके पूरा देश नाराज है आपसे, कि हम पूरा युवा नाराज है आपसे। किस बात की बात है? अरे लेकिन अरे नेगेटिव राजनीति क्यों, नेगेटिव पॉलिटिक्स? अरे अभी आप कल का देख लीजिए, अगर आप रिकॉर्ड जिस पर किया हमला
वो पाकिस्तान कहता है हाँ हम पे हमला हुआ। हिमानी जी, ये हिंदुस्तान के हिमानी लोग हैं जी। जो यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं राज्यसभा में जीत के और कहते हैं कि कोई हमला नहीं हुआ। देश के दर्शकों को, अरे भाई, ये देश के बिरयानी खाने नागरिकों को कौन ये जाता सोचना है? चाहिए बिरयानी कि खाने जिसमें कौन जाता है? हमने हजारों बिरयानी सैनिक खाने खो कौन दिए, जाता है? उसका पक्ष नवाज लेते शरीफ की मम्मी हैं। को आज अपने तक कोई परिवार हमला में भारत ने नहीं मानता किया, है। आप तो लेकिन नवाज भारत ने शरीफ के अपने परिवार के हजारों लोगों सैनिक को खोए, आप तो जाते हो हजारों खुद जवान खोए इन बिरयानी लोगों की खाते हो नीतियों जाके की वजह बिगर से। बिगर इन प्रोटोकॉल लोगों तोड़ की के जाते हो नीतियों की वजह पाकिस्तान से। प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान जाते सिद्धार्थ जी हो। कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपने इतना आरोप, कुछ नहीं इतना बड़ा आपके- आरोप जब लगा रहे हैं आपके आप। इंडिया से- एक सेकंड अरे पुरोहित जी, भाजपा की एक एक करके टांगें प्लीज, एक एक कांप रही करके। थी उस समय। वरुण जी 10 सेकंड कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक किया आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2019 में जो विषय आप बताना चाह रहे हैं, देश की जनता के जहन में वो विषय था, क्योंकि आपने इस देश के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह उठाए। Yes. आपने देश के शौर्य पर पूछा था कि हमें सबूत ला करके दो। इसलिए देश की जनता ने कहा कि इस देश की सेना से उनके शौर्य पर सवाल पूछने वालों को हम सत्ता में कभी नहीं आने देंगे, इसीलिए पूछा था। और इसीलिए आपको ये हालत बनाई जो आज आपकी हालत बनी है। इसीलिए आपको राज्य दर राज्य चुनाव में हारना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि इस देश के शौर्य को कम कर सकते हैं, सेना के मनोबल को कम कर सकते हैं, तो देश की जनता को बेवकूफ मत मानिए, वो जवाब देगी आपको। और मैं एक सैनिक परिवार से आता हूं, मैं आने के बाद मैं आपको ये बात बोलता हूं। आप पूछेंगे इस देश की सेना का प्रमाण मांगेंगे आप, एयर स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई एक थी, एक कर कौन है आप एक एक कर कर। अग्निवीर योजना आपको से शर्म क्या आनी हो चाहिए रहा और है? इसीलिए देश की जनता ने पूछा। ठीक है, ठीक कौन है। है आप? अरे हमसे कुछ कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं, योजना आप क्या है? आप सेना को अग्निवीर सर्टिफिकेट देने वाले योजना कौन क्या हैं? है? आप सेना को आपने सर्टिफिकेट कहा देने वाले सबसे कौन ज्यादा होते हैं? मेरे राज्य वहां पे राजस्थान को, पूरे पाकिस्तान मेरे की राजपुताना को असेंबली आपने में, शमशरार कर दिया। वहां की पार्लियामेंट आपने में पाकिस्तान बच्चे कह रहा को है अग्निवीर कि हमारे योजना में डाल पैर दिया। हाथ कांप रहे थे मेरे जब हमने राजस्थान में हर जब आदमी बालाकोट हुआ सेना था। में जाना चाहता है। ठीक है। और ये वरुण पुरोहित ठीक है, जैसे लोग ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देश दिया की सेना आप दोनों को देश रोक रही के हूं। सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप दोनों को रोक अरे रही हूँ। आप जैसे वरुण लोग पुरोहित जी, बर्बाद आपको कर भी रहे रोक हैं रही हूँ, देश को। अवस्थी जी भी। आप जैसे लोग वरुण पुरोहित जी, बर्बाद एक कर दिया सेकंड, सारे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इस तरह से नहीं, इस तरह देश से की नहीं। सेना के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते, हम संजय मिश्रा, एक शब्द नहीं सुनेंगे, हम करके देखें ये। संजय अरे मिश्रा हम भी जी, नहीं इससे सुन पहले सकते एक सेकंड, वरुण पुरोहित जी, हम वरुण भी नहीं पुरोहित जी, सुन देखिए, इस सकते तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, नहीं इस बोलने तरह देंगे, से नहीं, सेना के please। खिलाफ आपको एक शब्द नहीं बोलने देंगे। संजय मिश्रा जी, क्यों इस तरह के मुद्दे क्या खत्म हो गए हैं? विपक्ष बौखला गया है, नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो की जाती है, या फिर जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच से दिया, और ऐसा दिया कि वो एक बार फिर से एक तरह से वो आप ये देखिए कि वो कैंपेन बन चुका है ऑलरेडी, वो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। संजय मिश्रा जी। नहीं हिमानी जी, बिल्कुल ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक चितरंजन जी आ रही हूँ। हाँ, स्वाभाविक रूप से देश की जनता उनके परिवार के सदस्य है, वो हमारे हेड हैं। वैसे हमारे भारत को गांधी का परिवार कहा जाता है, गांधी का देश माना जाता रहा है, और शायद देश इसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो गांधी का देश है, हम गांधी के बच्चे हैं, देश मानता है इस चीज़ को कि गांधी की नीतियों पे हम चलते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं ये मेरा परिवार है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपका परिवार है। अगर इस देश के अरविंद मुखिया हैं तो केजरीवाल का जाहिर सी दिल्ली बात में है उन्हीं का मुख्यमंत्री परिवार हैं। हुआ। दिल्ली हाँ। के लोग अरविंद केजरीवाल के परिवार के हिस्सा हैं। हाँ। यदि बिहार में नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं तो उनके परिवार का हिस्सा है, बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सवाल तब उठता है कि आप विपक्ष पे वार करते हैं और खुद वही गलती करते हैं। बालाकोट की बात हुई, बड़ी दुख की बात थी वो, 45 शहीद हुए थे सैनिक। आरडीएक्स आया, सरकार ने आज तक बयान नहीं दिया आरडीएक्स कहां से आया। रुक जाइएगा, एक तरफा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ विपक्ष पे वार करिएगा। आपका पक्ष है वो भी ईमानदारी से आपको रखना होगा। 45 शहीदों की जिम्मेदार कौन, कैसे मरे वो लोग, क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? आरडीएक्स आया, वो आया कहां से, क्या जांच हुई, क्या आज तक से देश ने बताया? सुन लीजिए पहले। नहीं, अब जवाब प्रधानमंत्री जी आपने बड़ी परिवार की बात बोलते जाइए, हमको कंप्लीट जवाब दीजिएगा। करो। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण याद है मुझे बंगाल का, वहाँ पे एक फ्लाईओवर टूट के गिरने से वहाँ कुछ क्षति हुई थी, और प्रधानमंत्री जी का स्पीच निकालिए जरा, 16 का या 18 का कुछ साल है वो। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर का एक संदेश है, और यह संदेश है कि ये दीदी पूरे बंगाल को खत्म कर देगी। ये संदेश प्रधानमंत्री जी दे रहे थे बंगाल के मंच पर जनता के बीच। हो गया, आप जवाब देंगे? क्या था? अब जवाब ये क्या सुनेंगे? था? ये वार था? अब आप जवाब सुनेंगे या कि नहीं जनता के साथ ठीक है, आप खड़े सुन लीजिए थे? ना। या इनके परिवार आप के सुन लोग थे? लीजिए। मैं ये कहना शांति से सुना आपको, आप जवाब भी सुनिए। अब